आज की क्लास का जो हमारा जो डिस्कशन है वो बॉयलर ड्रॉट के ऊपर में है। देखिए ड्रॉट क्या होता है ये आप लोग देखे होंगे। ड्रॉट जनरली जैसे आप कहीं पे अगर ब्रिक्स इंडस्ट्री में गए होंगे जहाँ पे ब्रिक्स बनता है तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि एक लंबा सा वर्टिकल बहुत हाइट तक जाता है। एक्चुअली उसको क्या बोलते हैं, वो चिमनी होता है। तो वो जो चिमनी होता है वही एक्चुअली क्या होता है, हमारा ड्रॉट होता है। तो और मतलब मेन ड्रॉट का फंक्शन अगर आप समझ जाएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये ड्रॉट है क्या। ड्रॉट का जो मेन पर्पज होता है जिसको कि बॉयलर देखिए यहाँ पे हम लोग क्योंकि बॉयलर पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग बॉयलर ड्रॉट बोलेंगे। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉट के बारे में बात करें तो ड्रॉट क्या करता है कि ये जो होता है एक सफिशिएंट मतलब कि एक प्रेशर क्रिएट करता है। वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के कारण होता क्या है कि फ्रेश एयर जो है वो इजिली जहाँ पे हमारा कोल बर्न हो रहा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर जो है मतलब फ्रेश एयर आ सके। और इस तरीके से अरेंजमेंट किया जाए, इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस किया जाए कि जो उससे हॉट गैसेस होगी। हॉट गैसेस मतलब क्या कि जो मान लीजिए फायर ट्यूब से या फिर अगर वाटर ट्यूब है तो वो जो पर्टिकुलर फ्लू गैसेस है वो जाएगा, वाटर को हीट करेगा, उसके बाद वो इजिली जो है हमारा एटमॉस्फेयर में इजिली रिलीज हो सके। क्लियर है? तो मतलब ड्रॉट क्या करेगा मेन कि वो एक इस तरीके से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट ऑफ जो फ्रेश एयर है जहां पे हमारा कोल बर्न हो सके वहां आए। जितना ज्यादा एयर आएगा उतना अच्छे से हमारा कोल बर्न होगा और उतना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। और जो हमारा फ्लू गैसेस है जो कि एक बार हीट कर दे रहा है वाटर को तो वो इजिली हमारे बॉयलर से सकआउट हो जाए, निकल जाए। तो यही मेन जो होता है वो ड्रॉट का फंक्शन होता है। क्लियर है? तो क्योंकि हम लोग बॉयलर पढ़ रहे हैं तो हमारा जो मेन पर्पज रहेगा वो बॉयलर ड्रॉट के ऊपर में रहेगा। तो देखिए बॉयलर ड्रॉट क्या हुआ कि इट इज अ प्रेशर डिफरेंस विच इज नेसेसरी टू ड्रॉ द रिक्वायर अमाउंट ऑफ एयर फॉर द कंबशन एंड रिमूव द फ्लू गैसेस आउट ऑफ द बॉयलर कंबशन चैम्बर। मतलब कि हमारा ड्रॉट क्या हो गया कि ड्रॉट एक डिवाइस हो गया या इस तरीके का कंस्ट्रक्शन हो गया जो एक प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि लार्ज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर विल कम टू द कंबशन चैम्बर बाय विच देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ द कोल एंड जो फ्लू गैसेस है वो इजिली हमारे जो कंबशन चैम्बर है उससे वो बाहर निकल सके। यही इसका मेन जो है वो बॉयलर के मतलब कि ड्रॉट को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो डिफाइन कर दिए तो इसका पर्पस भी क्लियर हो गया कि पर्पस क्या क्लियर हो गया कि वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर हमें सप्लाई करे कोल को बर्न करने के लिए। और दूसरा जो हमारा स्मोक या फिर जो गैसेस जो फ्लू गैसेस हैं वो जब एक बार काम कर ले रही हैं तो वो इजिली उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सके। क्लियर है? तो ये दो मेन पर्पस हो गया हमारे ड्रॉट का। अगर हम ड्रॉट का क्लासिफिकेशन करें तो इसका दो क्लासिफिकेशन होता है। एक तो हमारा होता है नेचुरल ड्रॉट जिसको कि चिमनी ड्रॉट के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा जो होता है वो आर्टिफिशियल ड्रॉप होता है जिसमें मेजर होता है हमारा मैकेनिकल ड्रॉट एंड स्टीम जेट ड्रॉट। और जो हमारा जो मेन पढ़ने वाला है आर्टिफिशियल ड्रॉप में वो मैकेनिकल ड्रॉट ही केवल पढ़ने हैं और ये नेचुरल ड्रॉट पढ़ने हैं। तो क्लियर है? तो नाम से ही क्लियर है कि अब हम लोग देखते हैं नेचुरल ड्रॉट के बारे में या जिसको कि चिमनी ड्रॉट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आर्टिफिशियल ड्रॉट में या मैकेनिकल ड्रॉट में, मैकेनिकल वर्ड आ गया मतलब कहीं ना कहीं एक फोर्स इन्वॉल्व रहेगा। क्लियर है? हम एक्सटर्नल कोई भी सी भी डिवाइस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फोर्स करेंगे किसी चीज़ को। जबकि नेचुरल मतलब क्या कि ऐसा कोई प्रोसेस जो नेचुरली हो रहा है जिसमें हम लोग अलग से कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी अलग से फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम नेचुरल ड्रॉट को समझने की कोशिश करें तो नेचुरल ड्रॉट क्या होता है, इसका सिंपल एग्जाम्पल है चिमनी। चिमनी क्या करता है, जो हमारा जो लंबे लंबे जो चिमनी बने रहते हैं तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे फ्लो गैसेस जो चिमनी से निकल रही हैं तो उनका हॉट गैसेस है, हॉट गैसेस का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली उनकी डेंसिटी कम रहेगी। और जो बाहर में एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसकी टेम्परेचर कम रहता है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो आप खुद बताइए कि जब कोई भी दो प्रोडक्ट आ रहा है एक का डेंसिटी ज़्यादा है और एक की डेंसिटी कम है तो क्या होगा,
तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाला जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और जबकि जो कम डेंसिटी वाला कम डेंसिटी उल्टा बोल दिए, जो कम डेंसिटी वाला जो प्रोडक्ट रहेगा वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और जो हायर डेंसिटी वाला प्रोडक्ट रहेगा वो नीचे की तरफ बैठने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो अब हमारा मान लीजिए कि हमने फ्लू गैसेस को अरेंज किया, फ्लू गैसेस जो हमारे ये आई तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब उसकी डेंसिटी कम है, और अगर उसकी डेंसिटी कम है तो वो क्या कहेगा, उस चिमनी के थ्रू वो टॉप एटमॉस्फेयर में जाने की कोशिश करेगा। ऑन द अदर हैंड इफ यू सी द एटमॉस्फेरिक एयर, तो इसका टेम्परेचर लो रहता है। ड्यू टू दिस लो प्रेशर डेंसिटी विल इंक्रीज, और अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा मतलब वो नीचे की तरफ कहाँ, जहाँ हमारा कोल बर्न हो रहा है वहाँ उस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। क्लियर है? तो होप आपको ये जो चिमनी वाला जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा कि इसमें बेसिक पर्पस क्या है कि जो हमारा डेंसिटी का डिफरेंस है उसके कारण हमारा जो है ये फ्लो हो रहा है। फ्लो कैसा हो रहा है, वन एक तरह हमें फ्लो चाहिए कि एटमॉस्फेरिक एयर इजीली जो हमारा जहां कंबस्शन हो रहा है वहां पे आ जाए, और दूसरा हमारा कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट करना है कि जो हमारा स्मोक है या फिर जो फ्लू गैसेस है जो कि एक बार हमने यूज कर लिया है तो वो इजीली हमारे बॉयलर के कंबस्टन चेंबर से निकल जाए। क्लियर है? तो हमने क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक लंबे से बहुत हाइट तक चिमनी बनाते हैं, तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा हाइट रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस मतलब वो इजीली वो फ्लो होने में, मतलब प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा रहेगा मतलब कि उसका जो फ्लो होने का रेट है वो भी बढ़ जाएगा, मतलब कि ज़्यादा हाई रेट से हमारा फ्रेश एयर कंबस्टन चेंबर के पास आएगा कोल को बर्न करने के लिए, और जो फ्लू गैसेस है वो इजीली एटमॉस्फेयर में मूव हो जाएंगे। क्लियर है? तो क्या याद रखना है नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल ड्रॉट या चिमनी ड्रॉट में कि जो फ्लो होता है हमारा गैसेस का वो ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है? तो चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो ड्रॉट इज प्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ चिमनी ओनली। इफ यू डिस्कस अबाउट द नेचुरल ड्रॉट तो हमेशा याद रखिएगा कि दैट इज प्रोड्यूस ओनली ड्यू टू चिमनी ड्रॉट, इसीलिए इसको चिमनी ड्रॉट, नेचुरल को चिमनी ड्रॉट के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? एंड द अमाउंट ऑफ ड्रॉप डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द चिमनी। अगर चिमनी का हाइट जितना ज़्यादा रहेगा तो उतना ज़्यादा हमारा जो फ्लो रेट है वो ज़्यादा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो फ्लो रेट ऑब्वियसली वो बढ़ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, इट इज प्रोड्यूस, मतलब कि जो ड्रॉट है वो प्रोड्यूस होता है किसके कारण, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ हॉट गैसेज इन चिमनी एंड कोल्ड एयर आउटसाइड द चिमनी। ठीक है? मतलब आपको समझ में आ रहा है? जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अगर इस तरीके से ये चिमनी होता है, क्लियर है, तो यहाँ पे क्या है हमारा कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर है तो इसकी डेंसिटी क्या रहेगी, अगर कोल्ड एयर है तो इसकी जो डेंसिटी है वो हमारा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पे हमारा क्या है, हॉट गैसेस है, तो हॉट गैसेस है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आप खुद बताइए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ कहीं पे हमारा कंबस्शन चेम्बर है जहाँ पे हमारा कोल बर्न हो रहा है, और यहाँ पे इसको हमने कनेक्ट किया है ड्रॉट के थ्रू, क्लियर है, किसी तरीके से कनेक्ट हुआ है, तो अब क्या होगा, इस तरीके से कनेक्ट हुआ रहता है कंबस्शन चेम्बर, यहाँ से ये हॉट गैसेस यहाँ से ये आएंगी और ये चिमनी में जाती हैं, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो अब देखिए ये जो हॉट गैसेस रहेगा, अब जितना जब लंबा चिमनी उतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस, और जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस तो ये जो हॉट गैसेस होगा वो ईजिली यहाँ से क्या हो जाएगा, ऊपर मूव करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। तो किसी भी प्रोडक्ट की अगर डेंसिटी कम हो जाती है तो ऊपर की तरफ वो मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये जब ऊपर की मूव करेगा ये स्पेस खाली होगा, तो अब यहाँ पे ये जो यहाँ से जो एयर यहाँ से हॉट गैसेस यहाँ चली गई, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, तो अब जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा उतना ही ये जो कोल्ड एयर रहेगी इस पर्टिकुलर जो गैप होता है, जो वैक्यूम है, इसको फिल करने की कोशिश करेगी। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो चिमनी के अंदर हॉट गैसेस होगा उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, और चिमनी के सराउंडिंग में जो कोल्ड एयर होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो वो जो हमारा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ है कंबस्शन चेम्बर में वहां पे मूव करने की कोशिश करेगा। क्लियर है ये?
तो इस तरीके से हमारा ये नेचुरल ड्रॉट का कंसेप्ट है। अगर हम इसका एडवांटेज का बात करें तो सबसे 3-4 इसका मेन एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है कि ईजी टू कंस्ट्रक्ट, मतलब हमें क्या करना है कि एक बार हम चिमनी को बना दिए तो वो मतलब कि ईजिली हम उसको बना दिए। बाकी अगर मैकेनिकल ड्रॉट के बारे में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके कंपेयर में अगर हम देखें तो चिमनी को ईजिली बनाया जा सकता है। एक बार चिमनी बन जाएगा तो हमें ड्रॉट को प्रोड्यूस करने के लिए अलग से कोई पावर रिक्वायरमेंट नहीं होगा, वो नेचुरली होते रहेगा। क्लियर है। प्लस एक बार चिमनी बन गया तो ऐसा नहीं है कि उसको हमको बार बार रिपेयर या मेंटेन करना है। एक बार बन गया तो उसका लॉन्ग लाइफ होता है, तो वो आराम से बहुत दिन तक हम लोग उसको ऑपरेट कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन जब हम इसका डिसएडवांटेज का बात करें तो डिसएडवांटेज में ऑब्वियसली क्या हो रहा है, नेचुरली कोई भी चीज़ें प्रोसेस हो रही है तो उसका जो रेट होगा वो बहुत कम होगा। क्लियर है। प्लस अगर आपको ज़्यादा अगर प्रेशर डिफरेंस या ज़्यादा फ्लो रेट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चिमनी की हाइट को मैक्सिमम करना पड़ेगा। लेकिन उसका भी एक डिसएडवांटेज है कि एक लिमिट तक ही हम चिमनी के हाइट को कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया क्या कि इसका जो इफिशियंसी होता है इस ड्रॉट का वो लो रहता है और प्लस जो प्रोसेस भी होता है वो बहुत स्लो होता है, एज वेल एज चिमनी की हाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। और जितना ज़्यादा हमें अच्छा फ्लो चाहिए उतना ज़्यादा, बट उसका भी एक लिमिटेशन है कि एक लिमिट से ज़्यादा हम हाइट को नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने जो डिटेल में एक तरीके से हमने बॉयलर ड्रॉट और नेचुरल ड्रॉट के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये जो हमारा एक और कंसेप्ट है, एक और हमारा टॉपिक है मैकेनिकल ड्रॉट, इसको कवर करते हैं। चलिए हम लोग अपना जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है आर्टिफिशियल ड्रॉप, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा ही टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे जो नेचुरल ड्रॉट हो रहा था या जो चिमनी वाला ड्रॉट हो रहा था उसमें हमारा क्या हो रहा था कि जो मेन ड्रॉट प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म था वो क्या था, डेंसिटी डिफरेंस था कि चिमनी के अंदर का हॉट गैसेस का डेंसिटी अलग है, चिमनी के बाहर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसकी डेंसिटी अलग है। उनके डेंसिटी डिफरेंस के कारण हमारा फ्लो रेट जो है वो कंट्रोल हो रहा था। बट आर्टिफिशियल ड्रॉट में क्या होता है कि हम फैन या ब्लोअर का यूज़ करते हैं वो प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। क्लियर है। तो जो आर्टिफिशियल ड्रॉट होता है उसमें हमें मेन जो पढ़ना है मैकेनिकल ड्रॉट। तो मैकेनिकल ड्रॉट को मतलब अगर कहीं भी आएगा मैकेनिकल ड्रॉट तो हम ये लिख सकते हैं कि मैकेनिकल ड्रॉट इज प्रोड्यूस, यहाँ पे आर्टिफिशियल के जगह में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, या आर्टिफिशियल तो डिटेल में पढ़ना नहीं, मैकेनिकल नहीं पढ़ना, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं मैकेनिकल ड्रॉट। तो बेसिकली जो मैकेनिकल ड्रॉट होता है उसको हम लोग मतलब कि जो ड्रॉट मतलब क्या, प्रेशर डिफरेंस किस कारण क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे फैन एंड ब्लोअर के कारण। और वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस किसके कारण क्रिएट हो रहा था, ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन द हॉट गैसेज इन चिमनी एंड द एटमॉस्फेरिक एयर आउटसाइड द चिमनी। तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस डेंसिटी के कारण हो रहा था नेचुरल में, और मैकेनिकल में किस में होगा, जो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा वो मेनली फैन एंड ब्लोअर के कारण होगा। अब अगर हम लोग मैकेनिकल ड्रॉट को फर्दर क्लासिफाई करें तो इसका दो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है फोर्स ड्रॉट और एक होता है इंड्यूस्ड ड्रॉट। दोनों में बस डिफरेंस सिंपल सा है कि फोर्स ड्रॉट में जो फैन या ब्लोअर लगाया जाएगा वो हमारा जहां कंबस्टन चेंबर होगा, जो ग्रेड होगा, जहां पे हमारा कोल बर्न होगा वहां पे लगाया जाता है। यानी कि हम कोल को एयर सप्लाई करेंगे फोर्स वाले में, फोर्स ग्रेड में, जबकि इंड्यूस वाले में जो फैन और ब्लोअर रहेगा वो चिमनी के पास में लगाया जाता है, चिमनी के बेस के पास में लगाया जाता है। ठीक है। तो देखिए फोर्स ड्रॉट में क्या हो रहा है, द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टॉलिंग द फैन और ब्लोअर नियर द बेस ऑफ द ग्रेड एंड द फोर्स द एयर थ्रू कोल बेड। मतलब कि हमें इस पे मेन फोर्स ड्रॉट में कंबस्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करना रहता है, वहां पे हम एयर सप्लाई ज्यादा देते हैं। वहीं इंड्यूस्ड ड्रॉट में क्या होता है, तो द ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंस्टॉलिंग द फैन एंड ब्लोअर नियर द बेस ऑफ द चिमनी। तो इंड्यूस्ड ड्रॉट में मेन पर्पस रहता है कि जो हमारा स्मोक है या फिर जो फ्लू गैसेस है वो इजीली बाहर निकल जाए। तो यही दोनों डिफरेंस है। दोनों डिफरेंस कहाँ कहाँ पे है कि कहाँ पे हम प्लेस कर रहे हैं हमारा फैन या ब्लोअर। अगर हम ग्रेड जहाँ पे कंबस्शन हो रहा है वहाँ पे अगर हम प्लेस कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा फोर्स ड्रॉट, और अगर हम चिमनी के पास में, चिमनी के बेस के पास में लगा रहे हैं तो वो इंड्यूस्ड ड्रॉट में आ जाएगा।
ठीक है। तो ये रहा हमारा एक ओवरऑल मैकेनिकल ड्रॉट के बारे में। अब अगर हम इसका मैकेनिकल ड्रॉट का एडवांटेज देखें तो एडवांटेज इसका क्या क्या हो रहा है कि पहली बात, अगर मैकेनिकल ड्रॉट है और अगर हम फैन और ब्लोअर को यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा जो कंबस्शन होगा वो कंप्लीट कंबस्शन होगा। चिमनी में क्या हो रहा था, वो डिपेंड कर रहा था कि कितना रेट से हो रहा है, उसकी हाइट क्या है, उसका एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब एटमॉस्फेरिक कंडीशन के ऊपर भी चिमनी नेचुरल ड्रॉट क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि सपोज करिए कि अगर वेदर मतलब कि विंटर का सीजन है, तो विंटर का सीजन है तो आप देखेंगे कि जो स्मोक आता है तो ये स्मोक बहुत ऊपर तक नहीं जा पाता है, वो उसके सराउंडिंग एरिया में ही नीचे वहीं पे जम जाता है। आप देखे होंगे, अगर आप कभी ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आप रूरल एरिया में जाएंगे और वहां पे मान लीजिए कि कहीं पे भी कुछ बर्न किया जाता है, क्लियर है, तो वहां पे आप देखेंगे कि जो स्मोक निकलता है, जो जिसको कि धुआं बोलते हैं, वो कि देखेंगे कि एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल में ही वहीं पे जमा हो जाता है। तो अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन अलग है तो हमारा चिमनी का जो फंक्शन है वो भी अलग अलग होगा, मतलब, और अगर वही गर्मी का सीजन होगा तो वो इजीली ऊपर तक पूरा जो फ्लू गैसेस है बहुत ऊपर तक चले जाएंगी, तो उसका वर्किंग उस समय ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा मैकेनिकल ड्रॉट होता है, तो पहला बात तो मैकेनिकल ड्रॉट में जो कंबस्शन होता है कोल का, वो कंप्लीट कंबस्शन होता है। तो अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा तो कोल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमें मान लीजिए कि पहले हमें कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रहा था तो 10 kg यूज करना पड़ रहा था कोल को। हो सकता है आप कंप्लीट कंबस्शन होगा तो मुझे 6 kg में ही हमारा उतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाए। तो अल्टीमेटली अगर कंप्लीट कंबस्शन होगा तो हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम मैकेनिकल ड्रॉट को यूज कर रहे हैं तो। दूसरा चीज क्या हो रहा है कि जो नेचुरल ड्रॉट होता है वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि मैकेनिकल ड्रॉट होता है वो क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई मतलब ही नहीं है उसका, क्योंकि फैन के पावर से मतलब है। जितना हम लोग फैन का ब्लोअर का कैपेसिटी जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे, उतना ज़्यादा कंबस्शन होगा। और दूसरा चीज क्या है कि इजी टू कंट्रोल टू कंबस्शन। अगर हमें कंप्लीट कंबस्शन करना है तो जितना रिक्वायरमेंट होगा एयर का उतना हम फैन ब्लोअर को एडजस्ट करके दे सकते हैं, लेकिन चिमनी के केस में ये नहीं था, वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड था। वो क्लाइमेट बताएगा कि हम आपको कितना एयर सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से इसका ये एडवांटेज हो गया। अब अगर हम लोग डिसएडवांटेज का बात करेंगे तो जो चिमनी के एडवांटेज थे उसका ये डिसएडवांटेज कि इसमें हमें कंटिन्यूअसली पावर रिक्वायरमेंट देना पड़ेगा, क्लियर है। और इसका जो मेंटेनेंस हमेशा हम चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या क्या होगा। अगर हम डिसएडवांटेज लिखें तो पहला हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। फैन और ब्लोअर को चलाना है तो उसको कंटिन्यूअस सप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि अब ये कंटिन्यूअसली फैन और ब्लोअर चलते रहेंगे तो इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज मेंटेनेंस कॉस्ट, क्लियर है। और अगर हम लोग डिसएडवांटेज का बात करें तो देखिए मैकेनिकल ड्रॉट में हमारा क्या हो रहा है कि जो वो वाले क्या था कि इजी टू कंट्रोल था, क्लियर, इजी टू कंट्रोल था। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्किल वर्कर की ज़रूरत होगी ताकि वो कैलकुलेट कर सके। अब देखिए वो वाला एक हो सकता है कि लेबर भी ऑपरेट कर सके, लेकिन अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैकेनिकल ड्रॉट के लिए एक इंजीनियर की ज़रूरत होगी जो कैलकुलेट करेगा कि कोल का है तो मतलब कोल को कितना एयर चाहिए रिक्वायर करने के लिए, वो तो हमारा लेबर नहीं कैलकुलेट कर पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक स्किल्ड पावर चाहिए अगर उसको अच्छे से ऑपरेट करना है। तो रिक्वायर्ड स्किल्ड पर्सन टू ऑपरेट, उस पर्टिकुलर को ऑपरेट करने के लिए एक स्किल पर्सन जो कैलकुलेट कर सके कि हमें कितना एयर रिक्वायरमेंट है हमारे कोल के अनुसार, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा जो ड्रॉट वाला पोर्शन है मैकेनिकल का ये कंप्लीट होता है। और इस तरीके से ओवरऑल हमने देखा कि ये जो 3rd यूनिट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए यूनिट के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।